हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। इसमें आप सिर्फ क्लास 10th मैथ्स का ही चैनल है बच्चों। साइंस का हम लोग अलग बनाएंगे, उसमें सिर्फ साइंस के टॉपिक्स डालेंगे वन बाय वन सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। फिलहाल हम लोग मैथ्स पर फोकस कर रहे हैं इस चैनल में और सारे मैथ्स की चीज़ें आपको बताएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। क्लास 9 में तो ट्रिग्नोमेट्री हमने कभी पढ़ा नहीं, बिल्कुल नया सा चीज़ आ गया है। इसको समझे कैसे और इसको डाइजेस्ट कैसे करें। तो बच्चों मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ज़रूर नया है, कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो पुराने वाले आप लोगों ने 9 तक पढ़ा है, ट्रायंगल्स, उसके एंगल्स, उसके साइड्स, पाइथागोरस, वही सब यहाँ भी इस्तेमाल होने वाले हैं। चैप्टर का नाम चेंज हो गया ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा इसका जो स्टाइल है वो लिखने का वो चेंज हो गया है। यहाँ हम एंगल्स को लिखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ होते हैं 6 रेशियोज़ लिखने वाले हैं। ये हमारे को बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग फॉर्मूला दे के गए हैं। नाम मुझे याद आ रहा है, हिक्कारस एक नाम है जो साइंटिस्ट थे। चलो उतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला है जो हमारे को क्लास 10 में करना है। ठीक है बच्चों, तो आप देखते जाओ, एक एक करके बेसिक्स में बताते जाता हूँ। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब आप सोचोगे इसमें रेशियो क्या है, तो हम लोग यहाँ पर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 2 साइड्स का रेशियो लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 2 रेशियो लेने वाले हैं। तो पहले मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझाता हूँ। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे 90 डिग्री है। बढ़िया है ना। तो अब ये बात बताओ बच्चों कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हम लोग एच से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लिया कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। इस एंगल को क्या नाम दें? इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, एक्यूट एंगल होगा। लेकिन ट्रायंगल है, एक 90 है, दूसरा 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग एक्यूट एंगल की बातें करेंगे। टी रेशियोज, जहां भी टी रेशियोज होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज की बात नहीं होगी यहाँ पे। तो अगर आप थीटा की बात करो तो इस थीटा के साथ 2 साइड लगे हुए हैं ना, एक तो हाइपोटेन्यूज हो गया, दूसरे को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है बच्चों, एडजेसेंट साइड। और ठीक अपोजिट वाला साइड, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। ठीक है, नाम दे सकते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का दूसरा नाम भी है और एडजेसेंट का दूसरा नाम भी है। एंगल के साथ जो 2 साइड, एक तो हाइपोटेन्यूज हो गया, दूसरा साइड को बोलते हैं बेस, डिनोटेड बाय बी। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। और ये जो अपोजिट वाला साइड है, ये परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी। ठीक है, फ्रेश अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, लेकिन ये एंगल थीटा के लिए हुआ है बच्चों। ठीक है, अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, लेकिन ये बी और पी चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको पर्टिकुलर एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। थीटा एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। अगर आप बोलोगे कि मैं तो दूसरा ट्रायंगल लूंगा, सपोज आपने ये ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज तो होगा।
अब यहाँ मान लो आप थीटा ले लेते हो, इस एंगल के साथ थीटा के साथ यहाँ भी दो साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूस है, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, बेस बी, और ये जो अपोजिट साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, इसके बिना अधूरा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल को समझ जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो हम लोगों ने क्या समझा कि एंगल के साथ बेस और हाइपोटेन्यूस होता है, एंगल के साथ बेस और हाइपोटेन्यूस होता है, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा इससे। प्लीज़ इसको लिखते जाओ साथ साथ। चलो अच्छी बात है। अब हमारे को जो फॉर्मूला मिला है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। हमारे को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले हैं, 6 रेशियोज। भैया ये विरासत में मिले हैं, कैसे किया नहीं किया एक अलग हिस्ट्री है, अलग कहानी है। ठीक है, उसको बोलते हैं 6 रेशियोज। तो 6 रेशियोज में नाम देंगे हम लोग, नाम भी सबका अलग अलग है बच्चों। जैसे कि एक रेशियो अगर मैं लूँ, सपोज एक रेशियो अगर मैं लेता हूँ, कौन सा रेशियो ले लूँ, अगर मैं P/H का रेशियो लेता हूँ, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत एप्लीकेबल है। ये अगर बिल्डिंग मान लो, ये रोड मान लो, तो ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं ना, बिल्डिंग और रोड का जो एंड पॉइंट है कितने डिस्टेंस है, कितना हाइट है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है ना इसके आने वाले चैप्टर में, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है। सो बी केयरफुल बच्चों, ये आप सीख जाओगे तो अगला चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने एक रेशियो ले लिया P/H। ठीक है, दो साइड्स का रेशियो। यहाँ मैं दूसरा रेशियो भी ले सकता हूँ B/H। ठीक है, दो साइड्स का रेशियो B/H। एक और रेशियो मैं ले सकता हूँ P/B। ठीक, एक और रेशियो मैं ले सकता हूँ इन दोनों का उल्टा, P/H को मैं लिख सकता हूँ H/P। ये भी तो रेशियो है। तो टोटल कितने रेशियो ले सकते हैं हम लोग? P/B का उल्टा भी ले सकता हूँ मैं, D/P हो जाएगा, वो यहाँ लिख लेते हैं B/P। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम लोग? तो टोटल मिला के इसका देखो B/H है तो H/B ले सकते हैं, H/B। कितने रेशियो पॉसिबल है? रेशियो 1 2 3 4। तो बच्चों टोटल 6 रेशियोज हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए 6 रेशियोज। सबको नाम भी दिया गया है। P/H को नाम दिया गया है साइन थीटा, B/H को नाम दिया गया है कॉस थीटा, कॉस थीटा B/H। P/B को नाम दिया गया है टैन थीटा, नाम याद रखना है आपको टैन थीटा। H/P, P/H का उल्टा H/P, जिसको नाम दिया गया है कॉसेक थीटा। ठीक है, B/P भी हमारे पास है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। B/P को नाम दिया गया है इसका उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा। और H/B को नाम दिया गया है सेक थीटा, H/B को नाम दिया गया है सेक थीटा। तो होपफुली आप ये नाम याद कर लो, याद हो गया होगा बहुत सारे बच्चों को, नहीं हुआ है तो याद कर लो, याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको समझना है ध्यान से, और बच्चों आपको इसको याद भी करना है कि कौन सा रेशियो क्या होता है। अगर आपने ये दोनों याद कर लिया तो बाकी का तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन और कॉस को डिवाइड कर दें तो P/B टैन थीटा मिल जाएगा। साइन डिवाइड बाय कॉस, ये हो गया टैन थीटा। ठीक है, सबको नाम दे देते हैं इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3,
ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, नाम तो दे सकते हैं, नाम देने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 आप डिवाइड कर लो तो मुझे क्या मिलेगा, एच तो कट जाएगा, p बाई बी मिलेगा मुझे। p बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस को ही नाम दिया गया है टैन थीटा। नाम है बच्चों, जैसे आपका और मेरा कुछ न कुछ नाम है, तो ये भी एक नाम दे दिया हमने, टैन थीटा। सिमिलरली आपको सारे रेशियोज याद हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने पाइथागोरस भी तो पढ़ा है ना, पाइथागोरस तो आपको याद होगा। पाइथागोरस में क्या लिखते हैं हम लोग, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री में नया फार्मूला देने वाला है। सो बी केयरफुल बच्चों, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर एच को तो हम राइट साइड ले जा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इन सबों को हटा देते हैं और लिख लेते हैं, इसको पकड़ लो आप, तो हमारे को मिल जाएगा P इज इक्वल टू एच साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी एच आ गया, इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी एच अगर ले गए तो बेस मुझे क्या मिल जाएगा, एच कॉस थीटा। ठीक है, तो P और B यहाँ लिख देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिल गया मुझे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर कट हो गया तो यहाँ 1 मिलेगा मुझे, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्लास 11 में भी मिलने वाला है ये, और हर एक क्लास में मिलता है। तो प्लीज़ मेक ए नोट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, प्लीज़ लिखते रहो साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या था, एक और फार्मूला था ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, मैं इसको हटा के फ्रेश फार्मूला लिखता हूँ आपके लिए। हमने अभी सीख लिया है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टैन थीटा। और क्या सीख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और भी फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं बेसिक्स वाले, कि कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। फार्मूला नंबर 4। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल वाली चीज़ें। टैन का जो रेसिप्रोकल होता है बेटे, वो होता है 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्मूले को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एंड साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, बहुत ही बेसिक 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 है ये, और कुछ। ठीक है, ये सब फार्मूले बहुत ही काम आने वाले हैं आपके लिए। अब एनसीईआरटी पे जो बेस्ट क्वेश्चंस है, इस फार्मूले के बेसिस पे आप कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ फार्मूले हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में। ये वाले एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखो बच्चों, ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। आप फटाफट ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल वाले, राइट एंगल एट बी।
ए यहाँ नाम दे दो, सी यहाँ दे दो। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 मीटर। फाइंड साइन ए बोला गया है बच्चों। साइन ए, ये वाली एंगल की बात हो रही है। तो मैं नाम दे दूं, ये परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे है कि हमारे को हाइपोटेन्यूस पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, एच नहीं पता है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको वीडियो पूरा? दिख तो रहा है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है ना? तो कितना होगा ये? 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 24 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 इंटू 24 576। 576 में 49 ऐड कर दो आप, 625 मिल गया हमें। 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 625 का जो रूट लेंगे हम लोग वो मुझे मिल जाएगा h, है ना? अंडर रूट 625 इज इक्वल टू h। इसका रूट कैसे निकालें अब? ठीक है, रूट कैसे निकालें? एक तरीका है रूट निकालने का। अब होता है ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम लोगों को तो रूट याद हो गया, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो गया। ठीक है, तो रूट निकालने का अलग से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप कर सकते हो। तो एच की वैल्यू आ गई 25, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 25। ठीक है, तो साइन ए मैं निकालने वाला हूँ p/h, यानी कि 7/25। साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। अब ध्यान आपको ये देना है कि ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर को आप मीटर में कर सकते हो या मीटर को आप सेंटीमीटर में कर लो। दोनों सेंटीमीटर में रखो या नहीं तो दोनों मीटर में रखो। आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये मालूम होनी चाहिए। कॉस ए है ना, मुझे कुछ हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो इक्वेशन में, पेंटिंग एरर हो सकता है, हालांकि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। नहीं हो तो सेम कर लेंगे, मीटर को हमें सेंटीमीटर में करने तो आता ही है। कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना? हाँ, बेस कितना है? 24 है, तो कॉस ए के लिए मैं लिखूंगा बेस 24, हाइपोटेन्यूस 25, है ना? यहाँ भी आपको यूनिट में ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि मुझे कुछ प्रिंटिंग एरर लग रहा है, ये सेंटीमीटर होना चाहिए था यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। तो ये कॉस ए भी आ गया। अब सी की बात करते हैं, दिख रहा है पूरा? सो जा बेटा। अब हम लोग सी की बात करते हैं, एंगल सी। ये एंगल सी है, इसके लिए बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है बच्चों कि हमें लेना क्या है आखिर। साइन सी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मुझे ये लेना पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स 24/25। कॉस सी की अगर हम बात करेंगे तो ये बेस हो गया 7 और हाइपोटेन्यूस 25, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लीज़ मेक ए नोट और हमारे साथ आप बने रहो। हम लोग एक एक क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व, पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। और जो भी आपको डाउट होता है पूरा डाउट मुझे भेज सकते हो। वीडियो 2 में हम लोग
इसके आगे काम को जारी रखेंगे बच्चों, यहाँ रुकना नहीं है। इसके आगे वीडियो 2 बनेगा जिसमें कि बाकी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तब तक आप लोग इसको नोट कर लो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।